हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और भी इस रिलेटेड टर्म की जानकारी होना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नाम से ही पता चलता है प्राकृतिक। कहीं ना कहीं ये जो संख्या होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई संख्या होता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है तो आपका आंसर होगा 1। लेकिन यदि मैं पूछूं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताइए तो आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। देखिए, बेसिकली नेचुरल नंबर्स तो आ गया, लेकिन जो ये नेचुरल नंबर था ये अपने आप में कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट था। संख्याओं को कंप्लीट करने के लिए एक और नंबर आया जिसको कहते हैं होल नंबर। होल मतलब होता है जीरो, यानी कि शून्य। होल का हिंदी होता है पूर्ण। नंबर मतलब होता है संख्या, यानी कि जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ साथ हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? होल नंबर। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? तो इसमें बहुत सारे लोग कह देंगे हाँ, लेकिन इसका आंसर होगा नहीं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, न कि 0 से। लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है। या क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है कि इस तरह भी पूछ सकता है कि जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होंगे? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि होल नंबर के अंदर पूरे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। बेसिकली इस डायग्राम का बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि क्या ये संख्या हो सकता है, क्या ये संख्या हो सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं इंटीजर। इंटीजर्स यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है कि ये कलेक्शन होता है ऑफ नंबर्स का, जिसमें जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसके साथ ही साथ एक न्यूट्रल नंबर जिसको जीरो कहते हैं वो भी इंक्लूड होता है। इसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स को भी हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है रेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग क्लास 9th में कहीं ना कहीं रेशनल नंबर का एक डिफिनेशन पढ़े थे कि अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by p and q are integer and q not equal to 0, यानी कि जो q होता है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसको रेशनल नंबर कहा जाएगा। तो रेशनल नंबर में वो भी संख्या आ जाएंगे जो नेगेटिव हो, जैसे कि 9/3, ये एक p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड। 2, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं, तो 2/1 हो गया। ये भी p by q के फॉर्म में, और q जो है इसका 0 नहीं है। देखिए अंडर रूट, जितने भी अंडर रूट कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जो ये अंडर रूट 4 लिखा है इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, और कट के इसका आंसर आएगा 2, और 2 को फिर हम अगेन 2/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह 16 पूरी अंडर रूट नहीं हो सकते हैं। बेसिकली जो होल यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट होते हैं, जैसे 4 16 36 25, वो संख्या जो टर्मिनेट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3, और वो भी संख्या और वो भी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएंगे जो कि कटे नहीं लेकिन रिपीट हो, जैसे कि 0.111। 0.111 को लिखने से अच्छा है कि आप 0.1 पे एक बार लगा दीजिए। जो नंबर जो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद उस पे बार लगा देंगे तो उसका भी मतलब वही होता है, यानी कि वह संख्या जो या तो टर्मिनेट हो या टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट हो, उसको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि जो रेशनल नंबर होता है उसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो उसका डिनोमिनेटर यानी q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी का ठीक अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो p by q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जिसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स में देख सकते हैं
√2 √5। जैसे कि मैंने आप सभी को रेशनल नंबर में बताया था कि अंडर रूट में वह संख्या जो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन अंडर रूट में वह संख्या जो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल्स में √2 √5, या वह संख्या जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। फॉर एग्जांपल्स में यहाँ देख सकते हैं 0.874672 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना जितना इसको हम डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे उतना ये इनफाइनाइट तक आता जाएगा इसका आंसर। ये यानी कि ये जो नंबर है ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। एक और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जो पाई का भी जो वैल्यू आता है डेसिमल्स के फॉर्म में, पाई को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि 22/7 को जब हम उसको डेसिमल्स के फॉर्म में लाते हैं 3.14 लमसम, इसी तरह उसका आंसर आता है। तो जो पाई का जो वैल्यू होता है वो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। या इस तरह का भी संख्या 0.01001, यानी कि वह संख्या जो कभी टर्मिनेट ही ना हो ना ही रिपीट हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर। और कंपोजिट नंबर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि फैक्टर किसको कहते हैं। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 6, यानी कि 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, वो जो नंबर होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स में 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, एक 2 डिवाइड कर सकता है, 3 और 6, यानी कि इसके 4 फैक्टर है। या इस तरह कर सकते हैं कौन कौन से नंबर इसके मल्टीपल्स में 6 आता है। जैसे कि 1 के मल्टीपल में 6 आता है, 2 के मल्टीपल में 6 आता है, 3 के मल्टीपल में 6 आता है और 6 के मल्टीपल में 6 आता है। अब हम लोग चलते हैं समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर मतलब जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि जो स्वयं से और एक से कटता हो, यानी कि वह संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या इस तरह भी कह सकते हैं जो खुद से और एक से डिवाइड हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल्स में देख सकते हैं 2 जो है ये खुद से कटेगा, यानी 2 खुद कटेगा और एक से कटेगा, यानी कि इसका 2 ही फैक्टर है। उसी तरह 3 को कौन कौन काट सकता है या किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, तो एक इसको डिवाइड कर सकता है और एक 3 यानी स्वयं डिवाइड कर सकता है। ओवरऑल जो प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन हम लोग ये कह सकते हैं, यानी कि वह संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि वह संख्या जिसमें 2 से अधिक फैक्टर आता है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल्स में यहाँ 4 देख सकते हैं। 4 देखिए, एक 1 इसको डिवाइड कर सकता है, एक 2 डिवाइड कर सकता है, एक इसको 4 डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2 से अधिक इसका कितना फैक्टर आ रहा है, 3। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर आता है इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। उसी तरह 6 को एक 1 डिवाइड कर सकता है, एक 2 डिवाइड कर सकता है, एक 3 डिवाइड कर सकता है, एक 6, यानी 6 का 4 फैक्टर है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। या ओवरऑल कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन ये हुआ कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और प्राइम नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे निकाला जाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्राइम नंबर्स को समझा और उसके साथ ही साथ फैक्टर को भी समझा कि फैक्टर किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे एक नंबर है 4 का क्या फैक्टर हो सकता है, तो एक 1 हो सकता है, एक 2 इसका हो सकता है, एक इसका 4 हो सकता है। तो जो 1 एक ये नंबर, एक ये नंबर, एक ये नंबर, ये जो आया है इसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह ये तो एक छोटा नंबर था, तो हम लोगों ने इसको आसानी तरीके से इसका फैक्टर निकाल लिए, यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में इसको निकाल लिए। बट यदि कोई एक बड़ा नंबर दे दे तो उसको कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा बात है, इसको भी हम लोग आसानी तरीके से निकाल लेंगे। सबसे छोटा नंबर लेंगे जिससे ये 300 डिविजिबल हो। तो 1 तो सब में कॉमन होता है, तो 1 को कभी नहीं लिया जाता है, तो 2 हो जाएगा। 2
2 से कितना बार में जाएगा 150 टाइम में। फिर ये देख रहे हैं कि फिर ये 2 से जाएगा तो 2 से फिर ये कितना बार में जाएगा तो 7 बार में जाएगा। फिर अगेन देख रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा यानी कि 3 से, तो 3 से कितना जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 50। अगेन अब 3 से नहीं डिवाइड होगा तो हम 4 से भी नहीं डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से कितना बार में 25 5 बार में, फिर 5 से कितना बार में 1 बार में। यानी कि इसका जो फैक्टर आया 3000 का 2 into 2 into 3 into 5 into 5, देखिए ये इसका फैक्टर होगा ना कि ये प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम का मतलब हम समझते हैं कि वह संख्या जो केवल 2 फैक्टर हो। देखिए इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा, तो इसका कितना फैक्टर हो जा रहा है 4 का। हम जानते हैं कि 3 फैक्टर होता है, लेकिन हमको इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा 2 पे पावर 2 कर देंगे, इंटू 3 को 3 और 5 पे भी पावर 2। देखिए केवल अब 2 है तो 2 का केवल 2 फैक्टर होता है यानी कि ये प्राइम हो गया, 3 भी कहीं ना कहीं प्राइम, 5 भी, यानी कि ओवरऑल इस नंबर को हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि HCF किसको कहते हैं और HCF कैसे निकाला जाता है। तो HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि डिफिनेशन से पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर में जो दिया रहेगा, यानी का इसका मतलब ये हुआ दो नंबर गिवन है उसका आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ समय पहले आप लोगों ने समझा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे किसी भी नंबर का फैक्टर निकाला जाता है, वही इस HCF में भी अप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 6 और 20, तो मैंने 6 का एक बार इसका प्राइम फैक्टर निकाला है, फिर उसके बाद से 20 का भी प्राइम फैक्टर निकाला है। ठीक, तो यहाँ पे देख प्राइम फैक्टर यानी कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, तो 2 का 2 फैक्टर, 3 का 2 फैक्टर, 2 का भी 2 फैक्टर और 5 का, यानी कि प्राइम नंबर्स के रूप में हम लोगों ने इस 6 और 20 को चेंज कर दिया है। तो ये क्या कहता है HCF, उस नंबर को लेना है यानी उस नंबर का प्रोडक्ट कराना है जो कि स्मॉलेस्ट पावर हो, यानी सबसे छोटा पावर क्या है पावर ऑफ ईच कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा पावर हो। जैसे कि इन दोनों में क्या हमको दिख रहा है 2 है, देखिए, लेकिन 2 पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली हमको 2 पे पावर 2 को नहीं लेना है 1 को लेना है, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर जो कि ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि दोनों प्राइम फैक्टर में क्या हो कॉमन हो, उसी का मल्टीप्लाई कराना है। और देख लेते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 नहीं है और 5 भी नहीं है, इसका मतलब इसका 6 और 20 का जो HCF होगा वो 2 होगा। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का भी पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से HCF को निकाला, उसी तरह एलसीएम को भी निकालते हैं। डिफिनेशन से समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कह रहा है कि जो नंबर दिया उसके अंदर जितना जो सबसे बड़ा पावर है उन्हीं सब का क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें उल्टा था, इसमें कह रहा था कि जो नंबर दिया उन दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कॉमन नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है जो दो प्राइम नंबर दिया है, जो दो नंबर दिया है उनका प्राइम तुम फैक्टर निकालो और उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला नंबर है उन सब का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में, तो 2 है, तो 2 पे पावर 2 आ गया और इसमें क्या है एक 3 हो गया, उसके बाद से और क्या एक बच रहा है 5, यानी कि 4 हो गया और 3 5 जा 15, यानी कि 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 6 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 60। इसी चैप्टर के अंदर एक थ्योरम देखने को मिलता है जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग को एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं और प्राइम नंबर किसको कहते हैं।
क्योंकि बिना कंपोजिट नंबर को जाने और प्राइम नंबर को जाने आपको थ्योरम नहीं आएगा। देखिए, कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका दो से अधिक फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर उसी का अपोजिट जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है। A composite number can be expressed as a product of prime numbers and this factor is unique। ये लैंग्वेज तो ना चाहिए, इसका लैंग्वेज लेंथी है, लेकिन इसका काम जो है बहुत ही छोटा है और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही छोटा है। देखिए, दुनिया वालों ने क्या किया कि जो कंपोजिट नंबर है उसी को कह रहा है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, और दुनिया वालों ने इसी का नाम क्या दे दिया, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये 10 है, तो 10 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसका फैक्टर 2 से अधिक, एक 1 है, एक 2 है, एक इसका 5 है, एक 10 है, तो यानी कि इसका फैक्टर कितना है, 2 से अधिक है, तो ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। इसी को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, प्राइम नंबर्स के रूप में, यानी कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे कि ये 2 है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, तो 2 का केवल 2 ही फैक्टर होगा, 5 का भी केवल 2 फैक्टर होता है। तो जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में चेंज कर देते हैं, उसी को दुनिया वालों ने क्या कह दिया कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे एक और एग्जांपल है, 110 को, 110 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 into 5 into 11 आएगा, यानी कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इसका 1 शॉर्ट रिवीजन था। इसी तरह हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन आया।